कि बालाजी फूड्स हमारे मध्य भारत में हमारा काफ़ी बड़ा प्लांट है। यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की मंडियों से अच्छा गेहूँ जो रहता है अच्छी क्वालिटी का गेहूँ लेके हमारे यहाँ आता है और उसके द्वारा हम लोग मैदा रवा सूजी और ब्रान जिसे चोकर कहते हैं हिंदी में जो पशु खाद्य के लिए उपयोग होता है ये उत्तम क्वालिटी का ये बनाते हैं और साथ में एक होल मिल आटा बनाते हैं चक्की आटा जिस प्रकार की प्रोसेस से हम लोग गेहूँ लाते हैं और चक्की में पिसा के फिर घर में हम खाते हैं सेम उसी प्रोसीजर से उसी पद्धति से एकदम स्वस्थ और काफ़ी हाइजीनिक वातावरण में हम लोग तैयार करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग और बाकी फिर यहाँ पे जैसे बिस्किट है हमारे ग्राहकों में पार्ले ब्रिटानिया आईटीसी बिस्क फार्म पतंजलि और इसके अलावा हल्दीराम सेसई फूड्स बैम्बिनो फूड्स इत्यादि जगह पे हमारा मध्य प्रदेश से लेके साउथ इंडिया तक के इधर उड़ीसा में बंगाल तक के हम लोग सप्लाई। चूँकि हमारा ये खाद्य हम लोग होटलें काफ़ी बंद रही और लोग काफ़ी अवेयर थे बाहर खाना कम पसंद कर रहे थे तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ा। बाकी दूसरा एक फ़र्क ये भी पड़ा कि गवर्नमेंट द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना के तहत जो अनाज बांटा जा रहा था तो उस वजह से लोग ये पैकेज फूड पे या फिर इसका उपभोग कम कर रहे थे। उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में उत्पादन में 20 से 30% का फ़र्क पड़ा है। ऐसे राहत तो नहीं मिली हमें किसी प्रकार का कोई हमारा ना राहत बस यही दी गई कि भाई जो बिजली के बिल हमारे काफ़ी बड़े जो हमारा मुख्य खर्चा है इसमें तो उसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट रहती है उसे 3 महीने ना लगा के लॉकडाउन के जो 3 महीने थे उसे छोड़ के अगले चौथे महीने से लगाया वो भार कहीं ना कहीं हमें अगले महीने वहन करना पड़ा। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा राहत तो कहीं नहीं मिली हमें। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है और अगर देखा जाए तो फिर भी 25 to 30% इस बार डिमांड कमज़ोर है। और इस साल में ये भी फ़र्क है कि कंज्यूमर जो है अब थोड़ा भले बाहर निकलने लगा है लेकिन फिर भी कई ऐसे वर्ग है कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो अब ये कंजम्पशन का इसमें इफ़ेक्ट तो आया है। स्कूल्स भी जहाँ तक चालू नहीं है चालू हुए तो ऑनलाइन स्कूल्स चालू है इसलिए जो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है मैदा वो बिस्किट में लगता है उसके कारण बिस्किट कंजम्पशन भी कम हो गया है। अभी फ़िलहाल में स्टडी हमारे जिस प्लांट्स में जाता है उसमें बड़ी कंपनीज़ में उनका जो ओवरऑल सेल है काफ़ी डाउन हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में फिर भी अच्छा था बिकॉज वो टाइम पे काफ़ी लोगों ने बिस्किट्स ख़रीदा उनको ज़रूरत भी थी घर पे रखा कहीं जाना नहीं हो रहा था तो लेकिन अब उनकी डिमांड इस सीज़न के समय कम हो गई है। तो टोटल में अगर टोटल तुलना देखें तो डिमांड पिछले साल के मुकाबले भी कमज़ोर है बट उम्मीद है कि 2-3 महीने में रिवाइव होगी और फिर से जैसा पहला चलता था वैसे ही नॉर्मल आ जाएगा। कंपनी फैसिलिटेशन का काम करती है कंज्यूमर को सप्लायर से मिलाने का तो जो इसका फ़ायदा उठा सके तो उसको तो और लाभदायक ही है और जो इसका फ़ायदा नहीं उठा सके उनको फिर तकलीफ हो सकती है क्योंकि नेटवर्किंग आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो नेटवर्किंग से काम करेगा टेक्नोलॉजी से काम करेगा वही आगे बढ़ पाएगा और इस कारण से इसका कहना कि ये टेक्नोलॉजी के कारण किसी को दिक्कत हो ये मैं सही नहीं मानता। इसमें ये हो गया है कि हर बिजनेस में एक क्रेडिटर्स की एक जोन बना रहता है सबका एक रेटिंग बनी रहती है कि हम जिसको माल देते हैं सप्लाई करते हैं उसमें एक क्रेडिट लेवल रहता है जिसको हम एक कैश पार्टी बोलते हैं जिसको हम कैश में देते हैं कुछ लोग को हम क्रेडिट में देते हैं और क्रेडिट में भी कई धाराएं मार्केट में चलती है जिसमें कुछ क्रेडिट के कुछ कम दिन के रहते हैं कुछ ज़्यादा दिन के रहते हैं। अब ये हो गया है क्योंकि लॉकडाउन होने से सबके एक डर का माहौल बनने से अब सिर्फ कैश टू कैश ही काम ज़्यादा हो रहा है। इस कारण से जो सेकंड और थर्ड लेवल की जो पार्टीज़ है जिनको क्रेडिट लगता है वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो मार्केट में पेमेंट नहीं दे पा रही। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये साइकिल इस टाइप से इफेक्ट हुआ है। अदरवाइज जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं जिनका अच्छा रुतबा है मार्केट में जो प्रॉपर तरीके से पेमेंट पहले देते थे उनको कोई भी इफेक्ट इस चीज़ का नहीं हुआ। हमारा मैसेज एक ही है कि धंधा तो सबने करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए बट इस समय क्योंकि ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है ये इस कारण से हमें अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए सभी चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हुए ही त्यौहार मनाना चाहिए और हो सके तो कम से कम
इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतते हुए कम से कम लोगों को मिलके और डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए।